अब इंडियन मार्केट में इस तरह की ये इकलौती गाड़ी नहीं है। Hyundai की क्रेटा है, किया की सेल्टॉस है, टाटा की नेक्सॉन है या फिर टाटा की सियारा भी है। ये हमारा पी पे है, तो हम इसको सीधा अगर ड्राइव पे डालते हैं तो ये जो इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में आपको नहीं मिल रहा वो है। प्लस थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, आज की लोकेशन आप देख रहे हो, क्या कुछ खुले मैदान हमारे सामने हैं, लेकिन हमारी इस लोकेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है ये गाड़ी, जो कि है हमारी रेनो की डस्टर। रिसेंटली इंडियन मार्केट में ये गाड़ी जो है ये लॉन्च हुई है और काफ़ी ज़्यादा हाइप इस गाड़ी की है, क्योंकि जब ये गाड़ी मार्केट में पहले आया करती थी तब भी इसका काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। रेनो की ये डस्टर जब फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट में आई थी तो ये अपनी तरह की इकलौती गाड़ी थी। मिड साइज एसयूवी कह लो, एक क्रॉसओवर कह लो। जो इस गाड़ी का बॉडी टाइप था, जो डिजाइन था, जो लुक्स था, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। उस टाइम मार्केट में इस तरह की गाड़ियां नहीं आती थी। उसमें सिंपल था, जा तो आपको हैचबैक्स मिलती थी, जा आपको सिडान्स मिलती थी, जा आपको प्रॉपर 7 सीटर एसयूवीज मिलती थी, जो बड़े साइज की एसयूवी होती थी। बट ओवर द टाइम चीजें थोड़ी सी बदल गई। इनिशियली जब डीजल इंजन के साथ ये आती थी तो काफी अच्छा मार्केट में इसका जो है शेयर जो है वो भी लेके रखा था। नॉर्म्स चेंज होते गए और BS6 के साथ जो इसका डीजल इंजन था वो कंपेटेबल नहीं हुआ। बट फिलहाल ये गाड़ी फिर से मार्केट में आ गई है। अब इंडियन मार्केट में इस तरह की ये इकलौती गाड़ी नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, चाहे वो Hyundai की क्रेटा है, किया की सेल्टॉस है, टाटा की नेक्सॉन है या फिर टाटा की सियारा भी है। और भी बहुत सी गाड़ियां इस सेगमेंट में आती हैं। मारुति की ग्रैंड विटारा को हम ले सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि आज के इस दौर में ये गाड़ी इंडियन मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है। आज अपना जो मेरा ओपिनियन है इस गाड़ी को लेके वो पूरा ऑनेस्ट शेयर करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। और इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स है जम्मू ऑटो व्हील्स रेनो को कि भाई उन्होंने हमें ये गाड़ी दी है रिव्यू करने के लिए। तो नंबर जो है वो मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। आपको भी रेनो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, बुक करना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट देम। पहले जब मार्केट में थी तो ये डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती थी और इसमें 4x4 का ऑप्शन भी आता था। बट फिलहाल ये जो गाड़ी आप हमारे पास देख रहे हो ये सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ही आ रही है और 2 इंजन ऑप्शन जो है इसमें आपको मिल गए। एक 1 लीटर मिल गया एंड एक 1.3 लीटर मिल गया। बट वहीं पे हम बात करें तो आप मार्केट का थोड़ा सिनेरियो ऐसा भी है कि भाई डीजल इंजन को जो है ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। अब आप मारुति को ले लो तो उनकी तो कोई भी डीजल गाड़ी आती ही नहीं है। गवर्नमेंट है, उनके रूल्स वैसे हैं कि कंपनियों को पेट्रोल कंपेटेबल इंजन ही लाने पड़ रहे हैं। पहली चीज है वो है भाई इस गाड़ी की लुक्स। हालांकि गाड़ी ये इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी बट फॉरेन मार्केट में ये गाड़ी आती रही हमेशा से। और जैसे यहाँ पे ये गाड़ी जो है रेनॉ डस्टर करके आती है, बाहर की यूरोपियन मार्केट में ये गाड़ी आती है डैशिया डस्टर करके। ठीक है, हमेशा कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, उसका यही रहता है कि जो भी उनका प्रोडक्ट रहता है वो फॉरेन में जो है बढ़िया रहता है, उसमें कुछ फीचर्स ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब वो इंडियन मार्केट में उसी सेम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसमें काफी सारे फीचर्स कट कर दिए जाते हैं, काफी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर दी जाती है, सेफ्टी रेटिंग्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। बट रेनो ने अपनी इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं किया है। इसका जो कंप्लीट न्यू प्लेटफॉर्म है उन्होंने वो इंडिया में लॉन्च करा है सबसे पहले। इसमें आपको यहाँ पे जो है सनरूफ दिखता है, ठीक है। बट जो यूरोपियन डैशिया डस्टर आती है उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता है। और इस गाड़ी की जो हाइट है वो भी लगभग 50 mm के आसपास जो है इंक्रीज की गई है। डिजाइन बहुत ही अच्छा है इसका, ठीक है। फ्रंट में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि भाई डस्टर की बैजिंग आप देख रहे हो बहुत खूबसूरत लगती है। एक चीज जो मुझे आजकल की गाड़ियों से मतलब ऐसे शिकायत ही है कि भाई गाड़ी को ना गाड़ी जैसा लुक भी होना चाहिए। पतली पतली DRL दे देंगे, पता नहीं चल रहा फॉग लैंप कहाँ है, हेडलैम्प कहाँ है। बट ये गाड़ी देखो प्रॉपर आपको इसमें हेडलाइट का यूनिट मिलता है, LED यूनिट आपको यहाँ पे मिलता है, DRL ऊपर दिया गया है, प्लस इंडिकेटर का काम ये करेगा। और फॉग लैंप्स यहाँ पे नीचे आपको दिए गए हैं। बॉनेट का डिजाइन है, यहाँ पे भी आप एलिमेंट्स देख सकते हो। ये चीज काफी इसको मस्कुलर सा लुक देती है। बम्पर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल रही है, यहाँ पे ये टेक्सचर मिल रहा है, डुअल टोन आपको हर एक चीज मिलती है। बाकी पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एडास लेवल 2 का है, इसमें 360 कैमरा है, फ्रंट में आपको कैमरा भी यहाँ पे दिख रहा है। गुड फीचर लोडेड कार, फुल पैकेज कार आपको मिलने वाली है। बाकी हम पूरा रिव्यू दे रहे हैं आपको, डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो भाई लंबा चौड़ा आपको इसमें बॉनेट मिलता है। जब डस्टर पहली बार आई थी तब भी इसका डिजाइन बहुत अपीलिंग था, बहुत अच्छा था। और इवन आज की डेट में भी अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो गाड़ी प्यारी लगती है। मतलब यहाँ से देखो ना यार। एलॉयज की बात कर लेते हैं तो 225 55 R18 18 इंच का जो है यहाँ पे आपको
अलॉय व्हील मिल जाता है, जेके टायर्स के टायर मिल जाते हैं रेंजर सीरीज के एचपी से। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें आपको 18 इंच का रिम मिलता है। अदरवाइज आप नीचे जाएंगे तो आपको 17 इंच का रिम मिलेगा। ये इसका लॉन्च एडिशन है, डस्टर आइकॉनिक लिखा हुआ है इसमें, इसलिए इस पे आपको ये कुछ थोड़े थोड़े टेक्सचर जो है ये नियॉन कलर में मिलेंगे। ये पियानो ब्लैक मिरर आपको मिल रहे हैं, 360 कैमरा, इंडिकेटर, रूफ रेल्स, फंक्शनल रूफ रेल्स मिलती हैं आपको, ठीक है ना। प्रॉपर डस्टर की बैजिंग आपको ऊपर मिल रही है। कलर की बात कर लें तो ये कुछ वैसे तो ग्रीन है, बट स्पेसिफिक कलर का नाम जो है वो है माउंटेन जेड ग्रीन। लेमैन लैंग्वेज में कहें तो भाई है तो ग्रीन ही है, बट स्पेसिफिक नाम रहता है हर एक कलर का। पीछे वाली साइड अगर हम आ जाते हैं तो कनेक्टिंग टेल लाइट्स आपको इसमें मिलती हैं, रेनो का बैज आपको बीच में मिल जाता है। लुक्स में तो मैं इस गाड़ी को पूरे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। ऐसा नहीं है कि गाड़ी की नई जनरेशन लाई, फेसलिफ्ट लाया तो पूरा लुक ही खराब कर दिया, इस गाड़ी के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ है। एक्सटीरियर से तो मैंने आपको गाड़ी पूरी दिखा दी, अब आपको दिखाते हैं हम इस गाड़ी की जो कि मुझे अपने आप में काफ़ी मतलब अच्छी लगती है। देखो एक मिनी रिमोट सा है। ये गाड़ी जो है इस टाइम लॉक है क्योंकि इसके मिरर जो है वो भी फोल्ड हुए हुए हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे हाथ में ये रिमोट है, मैं यूँ गाड़ी के पास जाता जाऊँगा, ये देखो, और ऑटोमेटिकली ये गाड़ी खुल जाती है। तो मतलब इसमें है तो कीलेस एंट्री है, बट आपको जो वो यहाँ पे एक बटन दिया रहता है ना, दबाना पड़ता है तभी आपकी गाड़ी अनलॉक होती है, वैसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही आप गाड़ी के पास आएंगे और दूर जाएंगे, ये देखो, तो ये चीज़ मुझे मतलब थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगी, अच्छी लगी। एक प्रीमियम फील आपको देगी कि भाई चाबी आपकी पॉकेट में पड़ी है, आपको गाड़ी के पास जाना है, दूर जाना है, खुद लॉक हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। बट हाँ, किसी सिनेरियो में ये थोड़ा सा अनोइंग रह भी सकता है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या कुछ खास मिलता है। प्रीमियम एलिमेंट्स हम कहेंगे वो इस गाड़ी में आपको भर भर के मिलेंगे। 18,60,000 रुपये के आसपास ये आपको एक्स शोरूम पड़ती है, तो वो पैसा वर्थ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिल जाती है, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ी सी स्टिचिंग आपको नियॉन, ये कार्बन फाइबर टेक्सचर आपको मिलता है, एक डुअल टोन शेड आपको मिलती है। उसके बाद जैसे है चारों पावर विंडो आपको वन टच मिलती हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये जो मिरर्स के कंट्रोल है, प्रॉपर हर एक चीज़ का सेपरेट बटन दिया गया है, नॉब वॉब नहीं दी गई है कि एक ही नॉब से सब काम चला दिया जाए। स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। सीट्स जो है वो आपको दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक मिलने वाली हैं, 6 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, सही है। वेंटिलेशन भी आपको साथ में मिलने वाली है। अगर हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया है और रिव्यू भी हमारा बढ़िया से चल रहा है, बट जैसे ही आप गाड़ी के अंदर घुसते हो तो आप एक चीज़ जो है वो मिस करते हो, और वो है एक अच्छी बढ़िया फ्रेग्रेंस। कि आपको पता है कि फ्रेग्रेंस में इन्वॉल्व से अच्छा फ्रेग्रेंस आपको इंडिया में और कोई नहीं मिलने वाला है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार परफ्यूम्स इन इंडिया। ये हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो आज मैं आपको जिस परफ्यूम का डेमो करवाने वाला हूँ वो है इन्वॉल्व 1 की तरफ से आने वाला स्पार्क का परफ्यूम। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसे खोलते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस आपको चेक करवाते हैं भाई। आहा, तो भाई अगर हम इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें, इसमें आपको मिलती है फ्रेश वाटरी फ्रूट कट इन हाफ, जो कि आपको फील देता है एकदम जूसी मैजिक का इन योर कार। तो ये स्पिल प्रूफ है, मतलब इसके गिरने विरने का कोई डर नहीं है आपको। प्लस ये एक लॉन्ग लास्टिंग का परफ्यूम भी है। यहाँ पे एक जो है ऊपर वाली साइड शटर मिल जाता है, जिससे आप इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी में एक वाटरी और फ्रूटी फ्रेग्रेंस चाहते हैं तो आज ही ऑर्डर कीजिए इन्वॉल्व 1 की तरफ से आने वाला ये स्पार्क कार परफ्यूम। बाकी इसके साथ हमें एक 3M की टेप मिलती है, जिसको आप यहाँ चिपका के डैशबोर्ड पे भी चिपका सकते हो, बट अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हम इसे रख देंगे यहाँ पे। तो ठीक है, अगर आप भी इन्वॉल्व की कोई भी कार परफ्यूम बाय करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट जाके ही बाय कर सकते हैं, जो कि है involveyoursenses.com, और मेरा कूपन कोड यूज़ करने पे आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट। जैसे आप गाड़ी के अंदर आते हो, इसकी जो डिस्प्ले है वो अपने आप ही ऑन हो जाएगी। जैसे मैं अभी गाड़ी के बाहर था, गाड़ी लॉक थी, अंदर मैंने कुछ भी आके दबाया नहीं है, बट इसकी डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और जैसे ही अगर मैं बाहर जाऊंगा तो ये बंद भी हो जाएगी। अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ से आपको देखने पता लग जाएगा। लो, जैसे ही गाड़ी बंद हुई तो वो स्क्रीन जो है वो अपने आप बंद हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलने वाली हैं हमारी इस रेनो डस्टर में। ये अपने आप स्क्रीन इसकी जल रही है, बंद हो रही है, देखो, ठीक है ना। जैसे ही आप अंदर बैठोगे ये अपने आप ऑन हो जाती है, और ये इंटरफेस भी अच्छा है। तो ये जो हमारे पास मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन आइकॉनिक मॉडल है, डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, सॉफ्ट टच स्टीयरिंग मिलता है, बढ़िया लग रहा है, पियानो ब्लैक फिनिश भी है। थोड़ा सा ओवर द टाइम दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे इसको हाथ वाथ लगते रहते हैं तो ये स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, बट कुछ लोग क्या है कि अपनी गाड़ी लेके उसमें बाद में करवाते हैं, इसमें आपको करा है। मतलब ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, कुछ लोगों को अच्छी लग सकती हैं, कुछ को नहीं भी अच्छी लग सकती, बट ओवरऑल ये गाड़ी की लुक्स को जरूर एनहांस कर रही है, प्रीमियमनेस जरूर हमें दे रही है। एसी जो है वो हम ऑन कर
लेते हैं, क्योंकि भाई गर्मी है तो बाहर आज धूप नहीं है बट गर्मी स्टिल है। पार्किंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, हालांकि आप पार्क तो आप यहाँ से भी कर सकते हो बट यहाँ पे भी आपको जो है पार्किंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो मे बी ऐसा है कि इस वाली को हम इसकी पार्किंग ब्रेक बोल सकते हैं, काइंड ऑफ जो हैंड ब्रेक हम कहते हैं वो कह सकते हैं। और दिस वन इज लाइक कि जो रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के बीच में पी आता है ना, ये वो वाला पी है। मतलब मेरे को ऐसी अंडरस्टैंडिंग कुछ आ रही है। आई माइट बी रॉन्ग यार, आई माइट बी रॉन्ग। अभी मैंने देखा है, रिसर्च करा तो है बट इसके बारे में शायद किसी ने बात ही नहीं करी है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वैसा ही है कि ये आपकी पार्किंग ब्रेक है। सही है, ये देखो पार्किंग ब्रेक आ गई ना। अब ये हमारा पी पे है, तो हम इसको सीधा अगर ड्राइव पे डालते हैं, ओके ड्राइव पे डालते हैं तो ये देखो, तो ये जो है पार्किंग ब्रेक यहाँ से लगी हुई है। तो ये थोड़ा सा क्योटिक है। एंड सबसे खास चीज़ इसमें जो मुझे लगी कि भाई इनबिल्ट गूगल मैप्स आपको मिलता है। जैसे अब क्या है कि मैं ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा मुझे क्या करना पड़ता है, मेरा फ़ोन कनेक्ट करना ही पड़ेगा, फिर आपको उसको चार्ज भी करना है। कभी कभार लीड लगी हुई है, वो ओवर चार्ज हो जा रहा है, फिर सिर्फ मैप यूज़ करने के लिए आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है उस चक्कर में। इस गाड़ी में वैसा नहीं है, इसमें आपको जो है इनबिल्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी जो है लोकेशन अपनी डाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ से डाल देता हूँ मेरे घर की लोकेशन, ठीक है, तालाब तिल्लो। देखो तालाब तिल्लो लिखा हुआ भी आ गया फटाफट से। ठीक है, कुछ कनेक्ट नहीं करा हुआ है और सीधा हम स्टार्ट करेंगे तो ये इसने भाई हमें दिखा दिया यहाँ से मैप। और आजकल की गाड़ियों में एक चीज़ की और दिक्कत है, मतलब बटन नहीं मिलते उसमें। अब मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे बटन्स अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा मैनुअल फील आता है। नहीं तो वो क्या है, ऐसे प्लेन सी स्क्रीन दी होगी, जैसे ही गाड़ी ऑन करेंगे तो फिर पता चलता है हाँ यहाँ पे ही है। बट यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है। ये आपका एसी का टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा करने का आ गया, वो हवा कहाँ देनी है, एसी मैक्स आ गया, ये आपका वो शटर आ गया, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ का एसी अलग से है, यहाँ का अलग से है। जैसे आपको अब कभी वॉल्यूम कम करना है तो आप कहाँ से करोगे, तो उसका बटन जो है यहाँ पे दिया गया है। ये देखो, ये वॉल्यूम ज़्यादा का है, ये वॉल्यूम कम का आ गया। और ये जो बटन दिया गया है इससे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। मिनिमल डिस्प्ले आप करोगे तो मतलब जैसे अभी आप रात में कभी डिस्प्ले मतलब ड्राइव कर रहे हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आप ये एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद क्लीनिंग डिस्प्ले आपको चाहिए तो आप ये करके, अब मैं इस पर हाथ मारूंगा तो कुछ भी वो नहीं होगा, मतलब चलेगा नहीं। तो मतलब ये है कि अगर आपको कभी स्क्रीन साफ़ करनी है तो कुछ और टच ना हो जाए, ये चीज़ भी अच्छी लगी मुझे। और अगर हम तीसरे फीचर की बात करें तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें 3 तरह के मोड मिल जाते हैं, जैसे ये इको मोड है, उसके बाद ये कंफर्ट मोड है, एंड दिस इज़ परसो। और परसो मतलब कि इसका पावर मोड कह सकते हैं। और उसमें सब कुछ लाल लाल हो जाता है, मतलब लाल मतलब कि खतरा मतलब लाल रंग से वो पावर को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद 360 कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले स्टोर भी है, कुछ ऐप वैप डाउनलोड करनी है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ की अगर हम बात कर लें तो 2 आपको टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, उसके बाद वायरलेस चार्जर भी है। मतलब हमारा ये वाला एंड्रॉयड फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा ही पुराना है, ये तो वायरलेसली चार्ज होगा नहीं, बट वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये है ना, ये मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा ज़्यादा ही कुछ आपको मतलब महंगी फील आ जाएगी। ऐसे वो बड़ा सा गियर नॉब नहीं दिया हुआ है ना, पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितनी ऑटोमेटिक गाड़ी है। बाकी यहाँ पर आपको ये कुछ स्टोरेज स्पेस है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, नहीं तो आप इसको वापस रख भी सकते हो। और ये यहाँ पे है तो मतलब ये ऊपर का टेक्सचर कुछ ऐसा है कि अगर आपने अपना फ़ोन यहाँ रख भी दिया तो आप मतलब ये थोड़ा सा ईजिली एक्सेसिबल मुझे लगा। और ये जो स्क्रीन है ये जैसे थोड़ा सा कॉकपिट टाइप इसको बनाने की कोशिश की है, तो ये थोड़ी सी टूवर्ड्स द ड्राइवर साइड टिल्टेड है, तो मतलब कि अगर आपको एक्सेस करना है तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो ये भी एक प्लस है। जैसे यहाँ से देखो ये थोड़ा सा इस साइड पे है ना, तो ये है कि ये थोड़ी सी ड्राइवर ओरिएंटेड कार है, ड्राइवर के लिए थोड़ी ज़्यादा खास चीज़ इसमें बनाई गई है। बाकी यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है और ये बहुत नीचे तक जा रहा है। और ये कूलिंग बॉक्स है, यहाँ पे कुछ ठंडक भी आ रही है। ये देखो मतलब कितना अंदर तक, अभी फ़ोन भी मेरा अंदर नहीं जा पा रहा, स्पेस काफ़ी अंदर तक है। दोनों सीट्स जो हैं वो आपको जो है वेंटिलेशन के साथ मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मिलती हैं। और उसके बाद अगर हम ऊपर की बात कर लें तो दोनों साइड पे आपको जो है मिरर्स यहाँ पे मिल जाते हैं विद लाइट। तो ये भी अच्छी चीज़ है यार। मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, उसमें मैं बड़ी सारी चीज़ें जब मैं कहीं नोट करता हूँ तो फिर मैं बड़ी सारी चीज़ें कहता हूँ भाई उसमें तो ये भी नहीं है। ऊपर वाली साइड सनरूफ की बात कर लो तो ये भी इसमें एक चीज़ अच्छी है कि भाई कर्टन हटाने का अलग से दिया गया है और सनरूफ हटाने का अलग से दिया गया है। क्योंकि जब एक ही बटन दिया जाता है तो कभी कभार आपको सिर्फ शेड हटाना होता है, लेकिन सनरूफ जो है वो भी हट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें अच्छी है कि भाई ये दोनों बटन जो है अलग दिए गए हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सही रहता है। अब आते हैं हम गाड़ी की बैक साइड पे। तो मेरी हाइट जो है वो है लगभग 5'8" और मेरे हिसाब से भाई ये गाड़ी मेरे लिए काफ़ी खुली डुल्ली है। मतलब आप लेग रूम देख लो, थाई सपोर्ट देख लो, हेडरूम देख लो, मतलब
बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है। पीछे की सीट्स का अगर हम कंफर्ट की बात करें तो हाँ भाई मज़ा तो आता है। बाकी सनरूफ खुला हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी यहाँ पे आपको ये 2 कप होल्डर के लिए भी ऑप्शन मिल गया। नीचे वाली साइड आपको यहाँ पे भी 2 टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल रहे हैं। पीछे वाली साइड आपको AC मिल रहा है। ऊपर रीडिंग लाइट्स जो है वो तकरीबन सब जगह मिल रही हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी की बैक साइड पे और देखते हैं कि भाई पीछे क्या कुछ खास हमें मिल रहा है। लेट्स गो। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, ठीक है ना, तो मतलब फुल लग्जरी वाला फील जो है वो आपके वहाँ आने वाला है। प्लस इस गाड़ी में इस सेगमेंट में आपको सबसे ज़्यादा बूट स्पेस भी मिलता है, जो कि है 518 लीटर इस पार्शियल ट्रे के साथ, ठीक है। हालांकि टाटा सियारा क्लेम करती है कि उसका ज़्यादा है, वो 600 कुछ के आसपास है, बट वो पूरा जो है कैबिन ऊपर तक है। और अगर हम इसका यहाँ तक के स्टोरेज स्पेस की बात कर लें ऊपर तक विदाउट पार्शियल ट्रे, तो ये लगभग हमें 700 लीटर के आसपास मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, लगेज वगैरह ज़्यादा है, तो इस गाड़ी के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको जो है इसका जैक वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, सही है। तो ये भी वेलक्रो के साथ लगा हुआ है, अच्छा है, मतलब पूरा मर्ज हो जा रहा है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा सा दिख नहीं रहा, ठीक है। बाकी पीछे वाली साइड भी आपको एक लाइट यहाँ पे मिल जाती है, कुछ हुक वुक में दिए गए हैं, आपको कुछ सामान वैसा टांगना है। प्लस थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई स्टेपनी जो है वो इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं दिया गया है। हालांकि पंचर किट आपको मिल जाएगी, बट हाँ स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, बट ये इस गाड़ी के साथ नहीं है। एक कॉस्ट कटिंग का वो है, तकरीबन सभी गाड़ियाँ वैसा कर रही हैं, तो इसमें कोई नहीं है, बट हाँ ये कंसीडर करना ही है आपको कि भाई इसमें स्पेयर व्हील आपको नहीं मिल रहा है। बाकी पीछे भी आपको डस्टर की बैजिंग मिल जाती है। इसी में आपको जो है बूट ओपन का भी ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि इस पर अभी ऐसे यहाँ पे टेप लगी हुई है, मैं उतार देता हूँ आपको, तो की से ही आपको जो है बूट ओपनिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। आपको बस इसे प्रेस करके रखना है और बूट आपका खुल जाएगा। बढ़िया है ये भी चीज़। चलिए जी, अब आपको अपनी रेनो डस्टर का जो है बॉनेट और इंजन बे भी दिखा देते हैं। इसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स वाला जो है बॉनेट मिल जाता है। और बाकी इंजन की हम बात कर लें तो ये 1.3 लीटर का DCT पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे मिलता है। और अपनी सेगमेंट में भाई साहब सबसे ज़्यादा BHP और सबसे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली गाड़ी है ये 163 BHP। आप सोच रहे हो क्या मज़ा आपको आने वाला है, एंड 280 Nm टॉर्क के साथ। हालांकि इस पे एक छोटा इंजन भी आपको मिलने वाला है विद 3 सिलेंडर, हालांकि वो अभी हमारे पास कंपनी में आया नहीं है और टेस्ट राइड पे हम उसके बारे में बात कर भी नहीं सकते। बाकी ये जो हमारे पास इंजन है अभी, इसका हम आपको ड्राइव इंप्रेशन भी देंगे, आपको बताएंगे कि भाई वो जो पावर है, वो जो टॉर्क है, वो कैसा कुछ इस गाड़ी को चलाने पे फील होता है। इसका जो है ओवरऑल रिव्यू तो दे दिया, लेकिन अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, और वो है इसका ड्राइव इंप्रेशन। तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा BHP आपको इस गाड़ी में मिलती है इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा टॉर्क आपको मिलता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि भाई ड्राइव में वो क्या कुछ फील होता है। तो सबसे पहले हम कंफर्ट में चल रहे हैं, और भाई वो जो टॉर्क और वो है ना, वो आपको फील होता है। मैं सच बात बता रहा हूँ, लाइक मेरे पास हाइलक्स है, मैं हाइलक्स चलाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, 200 BHP की गाड़ी है, वो बड़ा पिकअप ट्रक है, बट जो आपको पंच इस गाड़ी में मिल रहा है और स्मूथनेस के साथ। हालांकि ये अभी 117 पे हम चले गए और हमें पता भी नहीं चला कि भाई 117 की स्पीड हमने टच कर ली है, वो भी इन कंफर्ट जोन। तो अगर हम इसको परसो मोड में डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसको प्रेव करते हैं, आप अगर इंस्ट्रूमेंट उसको देख पा रहे हो, मतलब 100 की स्पीड इसको जाने में आपको पता भी नहीं चलेगा और गाड़ी फील भी नहीं होने देगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो इसका BHP और टॉर्क का नंबर है वो बिल्कुल सही से जस्टिफाई होता है। अगर आप ड्राइविंग का फील लेना चाहते हो, आप एक कार गाए हो, आपको एक गाड़ी चाहिए जो वैसी भागे वैसी चले कंफर्ट के साथ, तो ये गाड़ी आपके लिए है। जैसे अभी आपने देखा हम जिस लोकेशन पे शूट कर रहे थे वो थोड़ा सा मतलब रफ पैच था, और जब मैं वहाँ से गाड़ी चला कर लाया तो सस्पेंशन भी गाड़ी का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है पीछे वाली साइड एक एंटी रोल बार भी मिलती है। मतलब वैसे भी इस गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा है कि आपको इसमें बॉडी रोल तो फील होने ही नहीं वाला, बट सस्पेंशन का अगर हम बता दें तो कंफर्ट भी इस गाड़ी में आपको बहुत अच्छा मिलता है। डुअल क्लच ट्रांसमिशन है विद वेट क्लच, तो उससे क्या है कि शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है। और अगर आपको मैं वेट क्लच का बता दूं तो उसका ये रहता है कि जैसे आपका ट्रैफिक वगैरह रहता है इंडियन रोड्स पे, तो वहाँ पे नॉर्मल ड्राई क्लच जो है ना वो जल्दी वॉर्न आउट हो जाता है, बट ये क्लच जो है इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है, तो ये भी इसका एक प्लस है। बट ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो मुझे ये गाड़ी बिल्कुल मतलब परफेक्ट लग रही है। मेरा पर्सनल वो है कि अगर ये गाड़ी 4x4 के साथ आती तो हम लोग भी इसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में कंसिडर ज़रूर करते। ड्राइव के हर एक मामले में ये बहुत परफेक्ट है, बट क्या है कि हमारे दिमाग में एक वो
4x4 का कीड़ा वैसा बैठा हुआ है, बट इन फ्यूचर में इसका 4x4 का ऑप्शन जो है वो भी इसमें देना चाहिए। जिस तरह से पुरानी डस्टर में आता था, तो ये गाड़ी एक ज़्यादा वाइड मार्केट जो है वो कैप्चर कर पाएगी। हम जैसे लोग भी मतलब इसको लेने के बारे में सोचेंगे, अपनी प्राइमरी गाड़ी बनाने के बारे में सोचेंगे। बट ओवरऑल मैं आपको गाड़ी का बता दूं, हर एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। देखना ये है कि इंडियन मार्केट में जब इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तो क्या ये गाड़ी कम्पीट कर पाती है, नहीं कर पाती, क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है, वो आपको ओवर द टाइम पता चली जाएगी। तो भाई इस गाड़ी में एक खास चीज़ ये है कि इसमें आपको मिलती है 1 लाख किलोमीटर तक या फिर 7 साल तक अनलिमिटेड वारंटी। For the first time in the industry, we are introducing 7-year warranty on new Duster. No questions asked, no money charged. आ चुके हैं वापस। तो आज की वीडियो के लिए अगेन स्पेशल थैंक्स है जम्मू ऑटो व्हील्स। तो अगर आपको कोई भी रेनॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेरी है, गाड़ी बाय करनी है, बुक करनी है, टेस्ट ड्राइव लेनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बाकी मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप इस गाड़ी को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार तो आपको इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी ही चाहिए एंड यू विल डेफिनेटली गोना लव दिस कार। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।